पार्ट नंबर 2 जो है उसको अटेम्प्ट करने के बाद अब हम जरा देखते हैं जी पार्ट नंबर 3 जो है उसको हमने किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैथड सेम फॉर्मेट, टोटल इसके 6 सवाल हैं, मैं 2 और करवाऊंगा, बाकी सेम फॉर्मेट है, आपने फॉलो करना है और इनको चेक करना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम काम हमारे पास, हम क्या करेंगे जी, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिख लेंगे जी। ऑफ द इनइक्वालिटी, हमने इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिख लेनी है जी। इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, 3x - 2y = 6 बन गया। अब हम क्या करेंगे जी, फिर फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे जी, पुट y = 0, हम y को 0 पुट कर देंगे। सो 3x - 2y 0 हो गया = 6। तो ये हमारा बन गया 3x = 6 एंड x कितना बन गया, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 2 आ गया हमारे पास। और पॉइंट इन XY प्लेन इज, x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की आ गई 0। ठीक है, तो अब इसी तरह हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, x को हम 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, 3 × 0 - 2y = 6 - 2y = 6 एंड y = -3। ठीक हो गया जी। तो पॉइंट इन XY प्लेन इज, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आ गई -3। अब ये 2 पॉइंट जो हमारे पास आ गए, एक ये वाला पॉइंट आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम अपने इस XY प्लेन जो है इसके अंदर ड्रा करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है उसका ग्राफ जो है वो क्या बनता है। तो पहला पॉइंट, उसमें एब्सिसा जो है वो कितना आ गया, 2 और ऑर्डिनेट आ गया 0। और दूसरा जो है उसमें तो ये कितना मान गया, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक हो गया। तो अब देखें जी, हमारे पास जो पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया जिसमें एब्सिसा जो है वो 0 है और ऑर्डिनेट कितना जी, -3 है। तो ये आ गया जी हमारे पास पॉइंट। ठीक है जी। अब ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे अपना ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं जी हमारे पास है क्या ग्राफ आता है। नहीं जी, ये ग्राफ हमारे पास है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना। देखिए जी, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसने क्या किया, हमारा प्लेन जो था उसको 2 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया। और ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, 3x - 2y = 6।
अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है वो ये वाली साइड है या ये वाली साइड है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ओरिजिन को एज ए टेस्ट पॉइंट जो है वो ले लेंगे। टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। जीरो जीरो जो है उसको टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं और इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। तो ये 0 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। तो बेटे ये देखें कि फिर वो आ गया कि 0 जो है वो बड़ा है 6 से, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। फिर ये हमारे पास क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो 0 0 है वो सोल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं है। सो 0 0 इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन रीजन। ठीक हो गया जी, ये सोल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं है। तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है वो कौन सा है जी, सोल्यूशन रीजन हमारे पास है ये वाली साइड है, ये वाले सारी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, क्या करती है ये प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो दोनों हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो सोल्यूशन रीजन होगा, दूसरा नहीं होगा। तो ये वाली साइड जो है वो सोल्यूशन रीजन है, ये वाली साइड सोल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना लेनी हमने। corresponding equation of following ठीक है, इस फॉलोइंग इनइक्वालिटी की इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो फिर हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, फॉर x intercept put y is equal to 0। तो यहाँ पे y is equal to 0 पुट करेंगे तो which is equal to 5x minus 4 into 0 is equal to 20 आ गया। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, 5x is equal to 20 and x is equal to 4 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह for y intercept put x is equal to 0। x को 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 5x सॉरी अब x 0 हो गया ना, माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये माइनस 4y इज इक्वल टू किसके आ गया, 20 के, एंड y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस 5। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या बन गया, पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज, ये हमारे पास क्या बन गया था जी, x4 और y0। इसका पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज, अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास y 0 है और x माइनस y, x 0 है और y माइनस 5 आ गया, ऐसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम ये वाले जो दो पॉइंट हैं इन पॉइंट्स को हम इस एक्स वाई प्लेन जो है उसके अंदर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जी, 4 0।
ठीक है, तो FC था दो पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गए 40 एंड 0 -5, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट आ गया जी 40, 1 2 3 एंड 4, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। अब अगला पॉइंट कौन सा जी, उसमें हमारे पास क्या है जी, ऑर्डिनेट जो है वो माइनस में है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये -5 आ गया, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ले बेटे जी, हमारे पास इसका आ गया ग्राफ। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास लाइन है जी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो फिर अब हमने फिर चेक करना है जी हमारे पास इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो ये वाली साइड है या ये वाली साइड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हम ओरिजिन जो है उसको टेस्ट पॉइंट के तौर पे ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट, ठीक है। 0 0 को टेस्ट पॉइंट के तौर पे लेना है। सो हमारी इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी जी, 5 0 माइनस 4 0 लेस देन इक्वल टू 20। तो ये सारा जीरो हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 20। इसका मतलब है कि ये हमारी इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। अगर ये हमारी इनइक्वालिटी ट्रू है तो फिर क्या होगा, तो फिर 0 0 इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन। तो ये सॉल्यूशन रीजन का पार्ट, ठीक हो गया जी। तो सॉल्यूशन रीजन हमारे पास क्या बन जाएगा जी, फिर उसको हम शेड करते हैं। ये जी हमारे पास इसका सॉल्यूशन, ये सारा जो है हमारे पास क्या बन गया जी, सॉल्यूशन रीजन बन गया। ले जी, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाकी जो दो रिमेनिंग पार्ट है मेरे बेटे, वो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और उनको चेक करेंगे कि वो हो जाएंगे। आप बिल्कुल देखें कि मैंने 4 सवाल कराए, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के ऊपर है, इनके अंदर कोई भी जो है वो ज्यादा ओवर टेक्निकल चीज जो है वो इस्तेमाल नहीं हुई, तो इसको आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। उसके साथ अपने टीचर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।